ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਹਉ बिगड़े रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार रहा। मैनू अपनी पत रखण वास्ते जिहड़ी नसीहत मिली है, रस्ता मिलिया, वो मैं चलदा नहीं हूं। मैनू अपनी पत रखण वास्ते समझ, मैं पत की पंद ना करनी की कार, जो सही मैंने विच करनी होनी चाहिए वो कार मैं कमांदा नहीं हाँ, उस पासे मैं मेहनत नहीं करता, तो वह नुकसान मैनू की होता है, हूँ बिगड़े रूप, मेरा रूप बिगड़ जाता, मेरी शक्ल खराब हो जाती है, मेरी शख्सियत खराब हो जाती है, मेरा मन मैला हो जाता है, मेरा सारा स्वरूप बिगड़ जाता। वो बिगड़े रूप रहा विकराल, विकराल होंदा बड़ा डरावना जिहा रूप बन जाता है मेरा, बड़ा भिन्ना जिहा, मिठा जिहा, प्यार वाला, हलीमी वाला नहीं रहता मेरा चेहरा। पर मैं सुनिया तेरा एक नाम तारे संसार, एक तो संसार होंदा सारी दुनिया, पर एक संसार गुरबाणी मुताबक जी समझते हैं कि संसार मीन्स मेरा ये सारा शरीर। मैं सुनिया है कि जे मेरा शरीर बिगड़ गया, मेरा रूप बिगड़ गया है, तो तेरा नाम, तेरा ज्ञान, तेरी दिती हुई नसीहत, तेरा दिता हुआ उपदेश, विजडम उन्होंने ठीक कर देती है। मैं एहा आस एहो आधार, मेरी ये आस है, लोगों दी आशा ते आस और आशा ये सारिया तो दुनियावी चीज़ां तो रहती हैं, पर मेरी जिहड़ी आस है ना वो है कि तुसी मेरा रूप ठीक कर देंदे हो, मेरा रूप विकराल हो गया, डरावना हो गया, ते मेरे मन का आधार तुसी हो, तुहाडा जिहड़ा सच दा नाम है, ज्ञान है ना, यह शब्द दा रहाऊ है। हुण इस विच रहाऊ दे विच एक गल बहुत कीमती समझण वाली है, वो ये कि रहाऊ दे विच एक पंक्ति का हिस्सा है, हूं बिगड़े रूप रहा विकराल। बिगड़े रूप की गल बार बार सारे शब्द के हर पदे विच कीती गई है। ईच एंड एवरी स्टैंजा कंटेन्स दिस आइडिया कि रूप बिगड़ जाता है, बिगड़ गया है, विकराल हो गया है, ते विकराल रूप की फिक्सअप करन की गल सतगुर अगे की जा रही है कि तुसी मेरा रूप ठीक कर दो। इस करके बाकी पद्यां विच धानक रूप रहा विकराल दे बदले, बाकी सारी जगह हर बिगड़े रूप रहा विकराल दे बदले धानक रूप रहा करतार। जो बिगड़े रूप है ना उसकी डेफिनेशन समझाई हुई है, वो की बिगड़िया हो, धानक रूप। बाकी सारे पद्यां विच दसिया है कि मेरा वो धानक रूप किवें बन गया, धानक मीनस बिगड़िया होया, हूं बिगड़े रूप, उत्थे कहंदे धानक रूप, विकराल डरावना, ठीक करने वास्ते कि अगे बेनती करते पे ने रब जी अगे, ते रूप बिगड़ गया, धानक हो गया, धानक, धानक लफज बनया है धनुष बाण तो, धानक जिहड़े धानक रूप वालियां गल्लां करदे ने उन्होंने जेकर असीं पढ़ीए तो पता लगता है जिहड़े सांसी रूप धार लैंदे ने। सांसी रूप होंदा एक किस्म के जिहड़े भीम शिकार करते सन, जिहड़े असीं अपने घरां दे आस पास भी कदी कदी देखते हैं, जिहड़े खाना बदोश लोग होंदे ने, एवें जिथे मर्जी सड़कों के किनारे ते रहिंदे ने, झुग्गी पा लैंदे ने, उन्हां दा ठिकाना कोई नहीं होंदा, जराइम पेशा लोग होंदे ने, जिथे जाते हैं जिथे मर्जी रह जाते हैं, और यू कैन से होमलैस पीपल। उन्हां दा काम की होंदा है, उन्हां कोल कुछ औजार होंदे ने,
ਆਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੀਲ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਨਾਲ ਛੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਛੁਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਣਕ ਰੂਪ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਣਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਟ੍ਰਿਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਨਵਰ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਣਕ ਰੂਪ, ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ। ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਣਕ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਸੌ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਸਪੌਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਲੂਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਜ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਣਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਰਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਵਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਏਥੀਸਟ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਤਿਕ, ਬੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਾਣਕ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਕੀਏ ਜਾ ਰਿਦੇ ਕੁਛ ਸੁਧੇ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨੀਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਟੁਕਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਧਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਧਾਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੂੜ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾਇਆ? ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਿੰਗਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਣਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਣਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। One will be definitely inspired to be a true person, to be an ideal man. ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि मेरा धानक रूप हो गया। मैं की करदा, मेरे कोल भी उस तरह ही कुछ साजो सामान है। मेरे कोल एक स्वान दो स्वानी नाल, मेरे कोल एक कुत्ता है, स्वान कुत्ते नूं कहंदे। मेरे अंदर फरीदा एक तन भौंकना वांगू मेरा एक तन हमेशा भौंकदा रहिंदा है। इस किस्म का मेरे अंदर एक कुत्ता है, मेरे नाल है। जिस तरह वो धानक रूप वाले भील शिकारी कोल हुंदा है, उस तरह मेरे कोल एक कुत्ता है। किदा? लोभ लहर सब स्वान हलक है। जितना मैनू लोभ चढ़ता है ना, ग्रीड, हमेशा मैं डिसकंटेंटेड और डिससैटिस्फाइड रहता ना, इस किस्म का कुत्ता मेरे नाल है। पता कित्थों लगता है? एक गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पन्ने ते शब्द है, एक 15 नंबर पन्ने ते गुरु नानक साहब उत्थे रिडल नूं खोलते हैं। कहते हैं मेरे कोल जिहड़ा कुत्ता है ना, वो की है? लभ कुत्ता। पता लगा कि बाणी चो इस तरह असी लभदे हां कि गुरु पातशाह समझाते हैं कि कुत्ता किनू कहते हैं? लभ, लोभ, लालची, ग्रीड, जिहदी भुख कदे ना मिटे। मेरे अंदर एक कुत्ता है, एक स्वान दोए स्वानी नाल, दोए डुअलिटी। इंसान अंदर डुअलिटी की होती है? इधर जाओ तो इधर जाओ, भरम है डुअलिटी। डुअलिटी की है? मनुख आशा भी रखता है ते नाल उस आशा नूं पूरी करन वास्ते इहदी तृष्णा कदे मुकदी नहीं है, इस करके डुअलिटी च रहिंदा है। ते जिहड़ी डुअलिटी वाली एक कुत्ती है मेरे नाल, एक कुत्ता लोभ दा, लभ कुत्ता, कूड़ चूहड़ा। हुण सानू अगे होर समझाणगे उस शब्द दे नाल रिलेट कर करके जदों पढ़ांगे, तो कहंदे मेरे नाल ना दो, एक कुत्ता ते कुत्ती, लभ लोभ दी अते आशा तृष्णा दे एक स्वान, दोए स्वानी नाल मेरे नाल रहिंदे। भलके भौंके सदा बयाल। भलके हुंदा हर रोज, एवरी डे इन माई होल लाइफ। भौंके भौंकदे रहिंदे ने कुत्ते मेरे नाल। सदा ऑलवेज। बयाल, बयाल लफज की बनतर निकलती है व्याल। व्याल होंदा व्याकुल। व्याकुलता की होंदी है? जदों मनुख व्याकुल होंदा है ना, टाइम कोई नहीं होंदा, सवेरे भी परेशान, शामी भी परेशान। ते बयाल दा मैना जेकर असी देखिए तो बयाल दा मैना होंदा सायंकाल, संध्या। संध्या वेले ना तुसी कदी खुद नोटिस करना आराम नाल सोच के, संध्या वेले ना पूरा दिन खत्म हो गया ते ना रात पूरी शुरू हो गई है, ना पूरी रात होंदी है ना पूरा दिन होता है। मीन्स दिन भी अते रात भी, मीन्स हर वेले। तेरे अंदर एक कुत्ते ना हर वेले दिन रात विदाउट फेल 24/7 365 माई होल लाइफ मेरे नाल ये भौंकदे रहंदे ने। डिजायर्स मेरिया बहुत सारिया, उन्हां डिजायर्स दे कारण मैनू भावें अपने मम्मी पापा इग्नोर करने पैण, मैं तो पढ़ता ही रहना, मैनू तो करियर बनाना है, मेरा कमरा मत खोलो, मम्मी पापा अंदर आने की जरूरत नहीं है, मेरे को मत बुलाओ, मेरा होमवर्क है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरा एग्जाम है। डिजायर है ना, पर इस डिजायर को पूरी करने वास्ते मेरी तृष्णा है। मैं पहला 8वीं पढ़िया, फिर 10वीं पढ़िया, फिर BA पढ़िया, फिर MA पढ़िया, फिर ये पढ़िया, फिर वो पढ़िया, पर ये तृष्णा मुक नहीं रही। इस करके मैनू कोई नहीं चाहिए। ये कुत्ते भौंक रहे ने, स्टे अवे फ्रॉम मी। वाह, कैसा मेरा रूप बन गया, दिन रात में भौंकदा रहंदा। लभ कुत्ता मैनू चंबड़िया होया, कूड़ चूहड़ा। हुण ये स्वान जिहड़े मेरे नाल दो ने, इन्हां तो इलावा ना मैनू एक होर बीमारी लग गई है। मैं देखदा साध संगत जी, असीं सारे अपने जीवन में सब जगह चारों पासे देखते हैं कि एक इंसान सुन्यारे का काम करता है, एक इंसान ऑफिस बैठ के कोई लिखत पढ़त करता है, एक इंसान कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक इंसान है जिहड़ा साडे घर रोटी पकांदा है, पर एक इंसान ऐसा भी है
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮਲ ਮੂਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਮਾਦਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ फैल जाए। बड़ा श्लाघायोग, बड़ा कीमती इंसान है, मस्ट बी वेलकम्ड। सेलिब्रिटी के बदले उसको रोज हर हाथ डालना चाहिए, शुक्र है तुम सफाई कर देते हो। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਛੂੰਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਸਾ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਓਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ असली चूड़ा होता है। पर जेड़े कूड़े की सफाई करे उन्होंने भैड़ा मनुख नहीं कहते ने, उन्होंने अछूत नीवी जात का मनुख नहीं कहते ने। किरत करके मनुख उच्चा नीवा नहीं होता। ताई गुरु पातशाह कहते जात का गर्व ना करियो भाई, अगे है जात ना जोर है, अगे जियो नवे। जिनकी लेख है पत पवे चंगे सही के, पत जिन्हां दी नहीं वो मनुख जितने मर्जी वड्डे अमीर होन, पैसा कमा लैण नाल पत नहीं होती। पर जिन्हां कोल पैसा ना होवे तां इहदा मतलब उन्हां कोल पत होंदी नहीं। दोनों पासे की कोई गल नहीं है। पत होंदी है जे सच लै लिया। जिस पत रखै सच्चा साहिब, नानक मेट ना सकै कोई ओ वाली सच दी पत। हुण गुरु पातशाह कहंदे ने मेरे कोल ना एक कूड़ वाले ख्याल, कूड़ा फैलाण वाले, कूड़ दे कम करन वाले, झूठ बोलण वाले, गंदगी फैलाण वाले किस्म दा ना छुरा है। ओदे कोल कुत्ता कुत्ती सन ते नाल ओदे कोल छुरा है, मेरे कोल कूड़ दा छुरा है। ठग खादा मुर्दार, मैं ठगी करदा। ठगी करना और ठगी दे कपड़े पाना मुर्दार दे कपड़े पाना है। ठगी दे भोजन करना मुर्दार दा भोजन खाना है। ठगी दे मकान च रहना मुर्दार दे शमशान घाट च रहना है। ठगी दा कोई भी काम करना ना उसनू इस शब्द राही समझिए तां हराम दा काम कहंदे ने, हराम खोर कहंदे ने। खोर हुंदा है एक गुफा, एक खोल, एक महल जिहदे अंदर वड़ के रहो, ते हराम खोरी दे महल विच रहना अपना झूठ का बनाया है। हुण गुरु पातशाह इस शब्द राही समझा रहे हैं कि मैं मुर्दार केड़ा खांदा। वैसे गुरु नानक पातशाह नूं भी लोगों ने पूछया सी भी मुर्दार तुसीं किहनूं कहंदे हो? वो कहंदे ने बई कोई समझदा गां खाओ तो मुर्दार हुंदा है, कोई समझदा कहंदा सूअर खाओ तो मुर्दार हुंदा है। तो गुरु नानक साहब सारी दुनिया नूं एक यूनीवर्सल मैसेज दिंदे ने, कहंदे ने हक पराया नानका, ए इंसान जे तू पराया हक खांदा है तो समझ मुर्दार खा गया। हक पराया नानका, उस सूअर, उस गाय। जो इंसान पराया हक खांदा है मानो वो गां खा गया, पराया हक खांदा मानो सूर खा गया। तो गुरु साहब कहते गुरपीर हामा ता भरे जा मुर्दार ना खाए। केड़ा मुर्दार? पराया हक खाण वाला मुर्दार। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जे रत पीवे मानसा, जे लोकां दा खून चूसदा है उन्होंने पराया हक खाना कहते। जे रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, उन्होंने चित्त निर्मल किवें हो सकता है? गुरु पातशाह बड़े व्यंग दे नाल सवाल करते। पराया हक खाना, ठग खाना, हरामखोरी दा माल खाना कहलांदा है ठगी। कहंदे ने ये ना मैं ठगी करदा, तो हुण इस ठगी दे नाल मैनूं ना कुछ होर काम भी आंदे ने। पर निंदा, पर मल मुख शुद्धि। एक तो मैं पराई निंदा करता ते दूजी पराई मैल धोंदा रहिंदा, निंदा कर करके लोकां दे बारे गल्लां करदा रहिंदा। पर मल मुख शुद्धि, मुख शुद्धि हुंदा है लोकां दे बारे भैड़ियां गल्लां करते रहना, पर जे कोई इंसान सामने आ जाए तो उहनूं शो करना भी मैं तो तेरे बारे कुछ नहीं किया,
पर जे जरा जिहा भी उच्ची नीवी हो जाए तो बदजबानी करनी, भैड़े बोल बोलने, गालां कड्डनियां, उच्चा बोल के डोमीनेट करके उसनू दबा देना ते अपनी गल नू मनवा के ही रहना कि मैं ही ठीक हाँ भावें गलत हो। इनू कहते ने बदजबानी, मुख शुद्धि, पर निंदा, पर मल मुख शुद्धि ते मेरे अंदर ना अगन क्रोध चंडाल अग वांगू बलदी पई है, काम ते क्रोध वर्गे चंडालां दी अग, ये अगन है मेरे अंदर। इस कारण मैं बड़ा दुखी हाँ, मेरा रूप बिगड़ गया है। साध संगत जी तुसी ना इसनू इस तरह देखो कि जो साडे घर कोई कुत्ते बैठे हो ना, तुसी कुत्ते नू कुछ पाओ, कुत्ता उछल उछल के तुहाडे वल आएगा, तुसी इंज करो, होर इंज करो, वो होर उछल उछल के आएगा। इंज मेरे अंदर जिहड़े कुत्ते ने, इन्हां कुत्तियां नू मैं दो चीज़ां खवाना। मैं शब्द पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो रहा सी, दुनिया पुछदी है फलाणे नू काम क्रोध सतांदे क्यों ने, रब जी ने अंदर काम क्रोध ओंकार बनाए ने, फलाना जी इंज करदा हुआ तो की होया। नहीं साध संगत जी, काम क्रोध ओंकार साडे अंदर बनाए गए ने साडा जीवन ढंग दे नाल चलाउण वास्ते, पर जे असीं ढंग दे नाल नहीं चलाया, इसनू कुत्तियां नू फीड किया है, तो काम क्रोध ओंकार भौंकदे ने कुत्तियां वांगू, की फीड करते हैं असीं। जिस इंसान को काम क्रोध ओंकार सता रहे ने, तो वह अज अपने नाल रिलेट करके देखे कि वह फीड की करता है इन्हों, काम क्रोध नू फीड करन दा कोई भोजन है कि पर निंदा। तुसी निंदा खवाओ, अंदरों कुत्ता भौंकेगा काम क्रोध का। जो इंसान निंदा विच खचत है, समझो ओदे अंदरों काम क्रोध का कुत्ता भौंकेगा। पर निंदा ते मुख शुद्धि, तुसी बदजबानी करो, तुहाडे अंदरों क्रोध भड़केगा। कदी भी कोई गाल आराम दे नाल नहीं कटदा, क्रोधित होके कटदा है, अखां कड के पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, शक्ल दे हाव भाव बदल जाते हैं, शक्ल विगड़ जाती है। एकदम मनुख दी बिरती इस तरीके दे नाल हो जाती है कि वही वो सब कुछ उसदी बॉडी होती है, पर बॉडी का टैंपरेचर बदल जाता है। मैं सुनिया जेकर क्रोध दे विच मां बच्चे नूं दुध पिला रही है, मैडिकल साइंस की स्टैटिस्टिक्स विच बच्चा मर गया, क्योंकि जिस क्रोध दे नाल वो पिला रही सी, उस क्रोध दे नाल वो वाला दुध जहर बन गया। ये मैडिकल साइंस के स्टैटिस्टिक्स तुसीं जे पढ़ते रहोगे तो तुहानूं ये सारे मिलणगे। पर जेकर क्रोध दे नाल असीं इस तरीके नाल करांगे तो उसकी सोर्स लभनी पेगी बदजबानी, ਉਹਦੀ सोर्स लभनी पेगी कि मैं निंदा विच खचत हाँ, ਉਹਦੀ सोर्स लभनी पेगी कि मैं लोगों दी गल्लां करदा रहिंदा, आई एम ऑलवेज बिजी टॉकिंग अबाउट अदर्स, गॉसिपिंग जिन्हों कहते। हुण कहते रस कस आप सलाहना ए करम मेरे करतार, ए रस कसां च मैं पिया होया, इन्हां दे कारण मेरा रूप पकड़ गया है, इन्हां नूं सलाहंदा रहिंदा मैं। तो कबीर साहब जो कहते ना, जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना कि न जाने के छिन छिन औद घटत है, मोर मोर कर अधिक लाड तर, देखत ही जमराव हसत है। तो जो मनुख इस तरीके दे नाल अपनी भैड़ी बिरती जननी दे नाल अपने भैड़े ख्यालों वाले पुत्रां नूं पालदी रहंदी है ना, उसमें नहीं पता कि इसनूं आत्मक मौत वाला जम देख के हस रहा है। इसकी आत्मक मौत निश्चित है, साडी आत्मक मौत हो जाती है, ताई काम क्रोध ओंकार साडा सारा जीवन खुआर कर देते हैं। पर जे सच दे ज्ञान दे नाल असीं जीवीए तो ये काम क्रोध करो बसोले, गोडो धरती भाई, जो गोडो तो तुम सुख पावो, किरत ना मेटिया जाई। फिर ये सुखी कर देंदे ने सानू, काम क्रोध ओंकार साडे दास बन जाते हैं। पर साडे क्रोध चंडाल तंग करते पे ने, कहंदे ने कूड़ छुरा मुठा मुर्दार। हुण मुठा की है? मुठा दा मतलब उच्चारण करा के मुठा, मुठा मीन्स ठगदा हां, मैं ठगी करदा। कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ते वापरिया की रिजल्ट की निकलिया, मेरे सिम्पटम्स की बन गए, धानक रूप, मेरा डरावना रूप बन गया। धानक रूप रहा करतार, या मेरे रब जी तो मेरे अपने जीवन की इस मेरी अपनी की हुई क्रिएशन, मैं अपसेट हाँ बड़ा, मैं दुखी हाँ बहुत, मैं फ्रस्ट्रेटेड हाँ। मेरे मम्मी पापा गल करन
मैं 1 मिनट उन्हां नाल नहीं बनती। मेरा प्यो मेरे नाल बैठे मैं उहदे नाल बह नहीं सकता, मेरी मां बैठे मैं उहदे नाल गल नहीं कर सकता, मेरे भैन भरा वोटी बच्चे बैठन मेरे उहदे नाल बनदी नहीं है। साडे घरां दे विच यही हालत है। वी ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड, नो टॉलरेंस लेवल, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। किसी घर वाले नूं किसी घर वाले दे इंसान दी एक दूजे दे नाल हारमनी दी आदत नहीं रही। दुखियां ब्लेम किदे ते लगा रहा? पिछले जन्म दे भागां दी किस्मत ते। ब्लेम किदे ते लगा रहा? रब इंसाफ कदों करेगा? रब नूं कह रहे हैं। मनु शायर की गल याद आ गई, खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके। खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके। ये तेरे ही है ख्याल जो तू आप घायल हुए जा रहा है। अपने ख्यालों वाले खंजर नाल तू घायल हो रहा है। इंसान तेनू काम क्रोधों कर सता रहे ने, अपने बारे सोच। वाई यू आर नॉट हैप्पी, वाई यू आर नॉट सैटिस्फाइड। तेनू चैन क्यों नहीं है? तेनू पता ही नहीं लगता कि जब तू बेचैन होता तेरा एडनी लेवल अप हो जाता, तू हाइपरटेंसिव हो जाता है, तेरी हार्ट बीट बदल जाती है, तू दुखी दुखी हो जाता है। इस नालों नरकी जीवन की होएगा? अपने आप को स्वर्गी जीवन वाला बना। हुण गुरु पातशाह कहते ने, मैं इन्हां कुत्तियां दे नाल रहिंदा, पर निंदा करदा रहिंदा, कूड़ दा छुरा मेरे नाल है, रूप मेरा बिगड़ गया। दूजे पदे च कहंदे ने, मुख निंदा आखां दिन रात। मैं दिन रात बयाल है ना, व्याकुल है ना, हर वेले है ना, हर वेले मैं मुख निंदा करता रहना। सास ने जी मुख निंदा का मतलब सिर्फ इसी नूं नहीं कहते ने कि किसी दे बारे भैड़ियां गल्लां करी जाना। जैसी किसी दे बारे फालतू दी 2 दूना 5 गल्लां करी जाते हैं ना, वो जी फालतू दी उस्तत है ना, दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन निंदा। 2 दूना 5 करी जाना, किसी दे बारे वधा चढ़ा के गल्लां करी जाना करी जाना करी जाना, ते 2 दूना 3 कही जाना 4 दे बदले निंदा। सो 3 कहना या 5 कहना मीनस सच तो इलावा कुछ भी वधा चढ़ा के कहना, ये फालतू दी उस्तत ते निंदा, ये सारी गेम मैं दिन रात करता रहना। तुसी कदे देखना लोगों ने जिस कलोनी विच रहना होवे, उस कलोनी विच जे मकान नहीं मिलिया, वो कलोनी भैड़ी है, उत्थे प्रॉपर्टी वैल्यू कोई नहीं रहनी। पर जिस कलोनी मकान मिल गया इत्थे देखना उन्हें भाव बच जाएंगे, इत्थे बड़ा ये है, इत्थे वो है। जिहड़ी कार लई है, कार बड़ी वधिया हुंदी है, कंपनी ने ये कर दिता वो करता है। मतलब तुसी देखना जिस इंसान ने तारीफ करनी हो, तारीफ के पुल बनी जाएंगे। बैंगन की तारीफ करनी हो, बड़ा सुंदर है, रंग देखो कितना सोहना, ऊपर मुकुट लाया है, हरा बनया है, दिस एंड दैट। पर बैंगन की निंदा करनी, बैगुन है, दे विच गुण कोई नहीं है, की भैड़ा जिहा रंग है, सब्जी भी स्वाद नहीं आती, आगू ते रखो सड़ जाता है। मीनस मनुख इन्हां गल्लां च हमेशा पिया रहिंदा, दुनियावी गल्लां दे विच मैं दिन रात पिया रहिंदा। मुख निंदा आखां दिन रात। आखां दा मैना सिर्फ कहना ही नहीं होंदा, आखां दा मैना गाना भी होंदा है, आखां दा मैना दिन रात गुनगुनाना भी होता है। मैं दिन रात इन्हां गल्लां च पिया रहिंदा। पर घर जो ही नीच सनात। हुण मैं पर घर जो ही नीच सनात की होता है? नीच सनात सानू उस शब्द तो लभ्या जिथे गुरु साहब कहते ने कूड़ चूहड़ा। सनात होंदा है अपने असले तो नीवी जात वाला, नीवे असले वाला, नीवे करैक्टर वाला, बंदे भैड़े करैक्टर वाला, नीच सनात। कौन है साध संगत जी नीच सनात? गुरु साहब कहते ने जो पराए लोगों दी गल्लां करता रहता है, अदर देन हिमसेल्फ। जदों मां प्यो अपने बारे ध्यान ना करन और कहन ऐसा कोई फरिश्ता आवे, ऐसा कोई प्रचार होवे, बच्चे सीधे राह पै जाण। असी भावें शराबा पींदे रहिए, असी भावें बच्चों की दस्तारबंदी वेले अखंड पाठ रखा के शामी शराबा दी पार्टियां करते रहिए, बच्चों को कोई सीधे राह पा जाए, ओदा मतलब की हो गया? अपने घर का पता नहीं है, पर घर चले गए। जे कोई ऐसा प्रचार करो बच्चे सीधे हो जान, असी ते भावें दाज लेंदे रहिए, असी ते भावें जात बरादरी अंदर दुनिया के सारे पखंड करते रहिए, पर बच्चे सीधे रस्ते पै जान, इनू पर घर बैठना कहते। ते अपने घर तो इलावा
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਮੀਨਸ once you start talking about others, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬੈਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਜ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਓ ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਲੈ कैसे ढंग के नाल सानू समझा रहे ने, ए इंसान दूजिया दे बारे गल्लां करनियां छोड़ दे। Try to spend so much time on yourself to fix you up so that you don't have time to talk about others. अपने आप नू फिक्स अप करन वास्ते इंसान इतना समा लगा, इतना बिजी रह कि तेरे को दूजिया बारे गल करन दा समा ना हो, तां निंदा छुटती है। हुण गुरु पातशाह कहंदे ने जो इंसान पराइयां गल्लां करदा रहे, पर घर जो ही दियां गल्लां करदा रहे, दूजियां नू ठगण दे ढंग करदा रहे, ओनू नीवी जात वाला कहंदे ने, नीच सनात, अपने असले तो डिग पिया है, लोकां दे बूहे ते जाके झूठ चटदा है, ओनू स्वान कहंदे ने, द्वारे स्वान जो दौलत कहंदे। हुण गुरु पातशाह कहंदे ने ऐसे मनुख नू काम क्रोध सतांदे ने, क्योंकि इसने काम क्रोध अपने अंदरों कुत्तियां नू भड़काया होया और नाल रखे हुए ने। काम क्रोध तन वसै चंडाल, धानक रूप रहा करतार। इस तरीके दे नाल मेरा डरावना रूप बन गया और मैं बड़ा दुखी। हुण जिस इंसान की ऐसी करनी हो जाए, जिसनों कहते ने मैं पत की पंद न करनी की कार, मैनू जीना आंदा नहीं, मैनू पत रखनी आई नहीं, मेरा सारी शक्ल बिगड़ गई है, मेरा रोज़ का जीवन इस तरीके का हो गया, मेरा करैक्टर खराब हो गया है, मैं नीवे असले वाला हो गया, मैं लोगों दी गल्लां करदा, मैं गंदगी चुकदा रहिंदा, लोगों दी मैल साफ करदा रहिंदा, निंदा भली किसी की नहीं मैंने सिखाया, पर मैं लोगों की निंदा करता रहता, करना सुने कहूं की निंदा, पर मैं फिर भी करता रहता। ऐसा मेरा जीवन हो गया। हुण ऐसे जीवन वाला इंसान हिपोक्रेट हो जाता है। ऐसे जीवन वाला इंसान मन होर मुख होर हो जाता है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ, वो उसी वेले कच्चे भांडे वांगू मर जाते ने, टुट जाते ने, उनका जीवन ठीक नहीं रहता है। उन्होंने परसोना लगा के हिपोक्रेसी का शक्ल बनाने वाला जीवन पसंद आ जाता है। फिर वो हिपोक्रेसी वाला जीवन कहते ने मेरा बन गया कैसा, फाही सुरत। तीजे पदे च कहते ने मेरी सुरत, मेरा ध्यान हमेशा, मेरी सुरत पता कित्थे लगी रहती है, किस तरह लोकां नूं फसाना है। जदों साडे घरां दे विच कोई इंसान आंदा है या असी किसी इंसान दे नाल दोस्ती रिश्तेदारी ब्याह शादी गंढदे आ ना, जदों साडे नाल वरतदा है ना, जां राह पिया जानी है जां वाह पिया जानी है, उस वेले पता लगदा हाए इन्हां ने तां किहा सी असीं ते गुरुद्वारे जांदे, असीं ते सोचिया इन्हां ने अमृत छकिया है। लोकी बड़ियां गल्लां करदे ने जी, फलाणे ने यह किहा सी, असीं ते उन्हां नूं देखिया सी ये करदे सी, पाठ करदे सी, पर इन्हां ने रिश्ते तो बाद साडे कोलों दाज मंगिया, इन्हां ने साडे कोल ये मंगिया। पता लगा फाई सुरत सी ना, वो फासण की विध सब कोई जाने है। कमाल है, चारों पासे इतना बुरा हाल है। कारण बार विडानड़े हुम्मस तुम्मस कूका पईयां राही। जदों असी बाजार चों लंघदे आ ना, चारों पासे ब्याह शादी दे बैंड वाजे वज रहे ने, लोगों के घर सज रहे ने, लोगों के घर म्यूजिक चल रहे ने, वो सारा देख देख के असी झुंधिया रहे हैं। इस सारी गेम दे विच मैनू समझ ही नहीं आई कि मेरी भी तो फाई सूरत बन गई है, मैं भी तो लोगों के नाल इंज करदा, इहदे नाल यारी पा लो ना, कल काम आएगा। ओए काका इहदे नाल शामी तू बैठिया कर, भावें ररासार ना करनी होवे,
शराब पीने भावें बैठ जाया कर, कल बंदा काम आएगा, बड़े काम का बंदा है, ऊपर तक रखी रखाई है। फाही सुरत, हमेशा ध्यान मेरी सुरत इत्थे लगी रहनी, इस बंदे को काम किवें कढाना है। ते फाही सुरत के तरीके दे नाल ही असीं रिश्ते लैंदे हां। पर साध संगत जी, ये नास्तिक लोगों बारे या जिहड़े लोग धर्म के मार्ग ते टुरदे नहीं, उन्हां बारे गल करन दा ते फायदा ही नहीं है। जिहड़े धार्मिक दुनिया विच टुरदे ने, धार्मिक जीवन विच, वो बाहरले भेख बना के फाही सुरत बनाते ने। इस करके लोगों का धर्म तो विश्वास उठ जाता है जदों लोकी उन्हां दे चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो देखते हैं। तिन मुख नाम ना उपजे, दूजे व्यापे चोर जियो होर चोर हो जाते हैं। उन्हां दे मुख तो नाम नहीं पैदा हो सकता, उन्हां दे भाव हिरदे विच नाम नहीं वसदा। क्यों? बाहरों चिट्टा भेख बनाया, बग्गा बग्गे कपड़े, तीरथ मंज वसन, घुट घुट जियां खावणे, बग्गे ना कईयन। जो इंसान रोज तीर्थां ते जावे या तीर्थां ते ही रवे, उसनूं गुरु साहब धार्मिक नहीं समझते। क्यों? हो सकता वो तीरथ इस करके बैठा, मैनू धर्मी समझो, ते मैं बगले वांगू जो मच्छी आवे मैं शिकार करना है। यही तो मेरा धानक रूप हो गया है, यही तो मेरी बिरती हो गई है। सो तीर्थ स्थान ते रोज रोज चले जाना, मंथली चले जाना, पूर्णमासी मसिया ते चले जाना, उसको धार्मिकता गुरुमत नहीं मनती। गुरुमत कहती है तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुर्मत मैल हिरे, सतगुर पाइए पूरा नावन, पशु प्रेतो देव करे। सतगुर दी मत लै लेना, इस तीर्थ च नहाया करना, सच दे सरोवर विच नहाया कर, सच दे तीर्थ च नहाया कर। खैर, गुरु पातशाह कहते ने जो इंसान मलूकी वेश कर लेगा, फाही सुरत मलूकी वेश, मलूकी की है बाहरों धार्मिक मुखौटा, बाहरों बाहरों माला फेर लैनी, अंदर विस निकोर, बाहरों बाहरों तीर्थ हो आना, बाहरों बाहरों धार्मिक भेख बना लेना ते लोकां नूं लुटना, ठगी करनी। गुरु पातशाह कहते ने मेरा यह रूप हो गया, जबकि गुरु पातशाह ने रूप नहीं सी। अपने ते टुका के सानू समझाण वास्ते कहते ने कि मैं ना फाही सुरत हो गई है, मलूकी वेश मैं बनाया है। मलूकी वेश का लफज का मैना की होता है कि अंदर कपट है, बाहर ना धर्म कर्म दियां गल्लां कर, हिरदे कपट, मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोबस पानी। ओए तू झूठ बोल रहा है, वो झूठिया तू की बाहर धार्मिक भेख बना के धार्मिक गल्लां करता है। सो तुसी देखना कि असी ना अपने चारों पासे अपने जीवन में देखांगे, लोगों उत्ते उंगल कर सकिए ना कर सकिए, पर असी सब जगह बैठ के ना धार्मिक गल्लां करदे हां। पर फाही सुरत हुंदी है किवें फसाना है, मलूकी वेश हुंदा किवें लुटना है। लोकी प्रॉपर्टी तो लैके दुनिया भर के बिजनेस की हर किस्म की गेम दे विच या धियां पुत्ते दे रिश्ते लैन की गेम विच इस तरीके का ही मलूकी वेश बनाते हैं। गुरु पातशाह सानू इस मलूकी वेश तो रोकण के ढंग वास्ते ना अज दे शब्द राही कहते हैं, इन्हां सारियां दे नाल ना पता की हो जाता है, मैं अपने सिर ते एक भार चुक लैंदा, खरा सियाणा बहुता भार। मैं अपने आप को बड़ा सियाणा समझदा कि बई मैं लोगों को ठग सकदा, मैं जमाला फेर लैंदा, मैं चिट्टे कपड़े पा लैंदा, मैं चौकड़ा मार लैंदा, मैं नंगे पैर चला जांदा, मैनू सारे धर्मी समझते हैं, हुण मैं जिदी मर्जी जेब कट सकदा। इनू ना कहते ने ठगवाड़ा, ठगन वाला वाड़ा, ठगी देश। ठगवाड़ा जिस इंसान के अंदर ठगी का राज चल रहा हो ना, मानो वह शरीर देश ठगी वाला देश। सब कुछ पता है, जिस इंसान नू सब कुछ पता हो और पता होने के बावजूद करे ना, वो बख्शा नहीं जा सकता। उसके अंतरात्मे की गल नूं सुनता नहीं और उसके मन नूं पता है कि मैं हेरा फेरी कर रहा, मेरे अंतरात्मे अंतरजामी बैठे रब भी सब कुछ जानते हैं, पर उसका शरीर की कैमिस्ट्री बिगड़ जाती है, तानक रूप हो जाता है, वो सुखी नहीं रहता। बारों बारों दिसदा है, मर्सिडीज कार विच बैठा होया, BMW कार विच बैठा होया, या पैसे वाले एयर कंडीशन कमरे विच बैठा होया, बड़ा सोने का काम कर रहा है या ये कर रहा है,
पर सानू दिसदा है बाहर भेख, अंतर मल माया, बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापै लोभ सुआन। लोभ लोभ कुत्ता अंदर तंग करता पिया है, बाहर भेख धर्मी बनाया है। अखी तमीटे नाक पकड़े ठगण को संसार, जो बिन प्रतीति कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे, तिनका उतर जाएगा झूठ गुमा। ये ठगी वेश बन गया, फाई सुरत हो गई, मलूकी वेश हो गया। ये फाई सुरत मलूकी वेश वाला इंसान, उसका सारा शरीर ठगी करने वाला बन जाता, उसके शरीर ते ठग दा राज हो जाता। खरा सियाणा बहुता भार, खरा सियाणा बहुता भार की होंदा है? जदों इंसान अपने भैड़े ख्यालों नूं इकट्ठियां करता जाए ना, उन्होंने सिर ते भार हो जाता है, क्योंकि ये उसनूं घुमाई रखते हैं। उसनूं अपने भैड़े ख्यालों का इतना माण होंदा है कि मैं किस तरह लोगों को हिपोक्रेट करके, हिपोक्रेसी करके किस तरह मैं मैनिपुलेट कर देंदा, किस तरह मैं गल नूं एकदम घुमा देंदा, किस तरह झूठ नूं भी सच कर देंदा, सच नूं झूठ कर देंदा। मैनूं गल्लां करन दा कितना वल है, कैसी टेक्नीक दे नाल मैं पैसे दे नाल बंदा खरीद लैंदा, कैसी टेक्नीक दे नाल मैं बॉडी लैंग्वेज या लफ्जां दे नाल बंदा खरीद लैंदा। इस तरीके दी मोमो ठगणी मैं करदा, ए मानो सिर ते भार है। जदों मन सब कुछ जानदा होया सिर ते भार चुका है, उसनूं अन्ना कहंदे ने गुरबाणी अनुसार। गुरु साहब कहंदे अंधले भार उठाया, डूगर वाट बहुत, तेरे जीवन का रस्ता बहुत बिखड़ा पैंदा है। ये पहाड़ी रस्ता है, ऐ सीधा पदरा नहीं है। ते तू सिर ते भार भी चुक्या होया है, भी अन्ना, और पहाड़ी रस्ता वो भी मुश्किल पगडंडी, तू की अपने जीवन में सुखी जी सकेगा? अंधले भार उठाया ते अन्ना किनू कहंदे ने? हाथ दी कुएं परे जिहदे हाथ भी दीवा होवे और फिर खूच डिग जाए, अन्ना है। अन्ना मनुख आत्मक तौर पर जदों होएगा, भैड़े ख्यालों का सिर ते भार चुक लेगा। भैड़े ख्याल ओदी चितराई ने, कहंदे ने खरा सियाणा बहुता भार, इस कारण की वापर गया मेरे ते ताणक रूप रहा करतार। मेरे रब जी मेरा डरावना रूप बन गया, मेरा रूप बिगड़ गया, राख लियो हम ते बिगड़ी, मेरा रूप बिगड़ गया। संदक तो साध नहीं कहो, मैं तो चोर हाँ, मनु साध ना समझो रब जी, मैं तुहाडे दर ते आया। हर हर गुर गुर करता रहता, हर जी नाम पढ़ियो रामदास भी मेरा पै गया ना। मैं ते बारों बारों हर हर करें, नित कपट कमावे, हिरदा शुद्ध नोई, मेरे ते बारों बारों हर हर करता रहता, मैनू बख्शो। मैं दुनिया नू ठग के चतराई वाले जीवन तो निकला। हुण कहंदे मैं अपने सिर ते भार चुक के बैठा, ते हुण इस शब्द के आखिरी पद कहते हैं, इस सारे कारण पता की हो गया? जो तुसी मैनू सच वाला जीवन दिता ना, वो मैनू पता नहीं, वो मैनू समझ नहीं है। जो कुछ तुसी मैनू दिता वो मैनू एक्सैप्टेड नहीं है, वो मैं थैंकफुल नहीं हाँ। देखना तुसी कदी जदों भी असी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किसी धार्मिक स्थान पर जावांगे, असी वो चीज़ मंगांगे जो साडे कोल नहीं है। तो जो कोल है, अखां कोल ने, रब जी नूं आके नहीं कहता तुहाडा शुक्र है वाहिगुरू जी, रब जी तुसीं मैनूं अखां दित्ती, रब जी तुहाडा शुक्र है मैनूं दंद दित्ते ने, रब जी तुहाडा शुक्र है मैं डिजर्व नहीं सी करदा, रोज़ नवीं सवेर चढ़ा देंदे, मैनूं बोनस दे देंदे, तुहाडा शुक्र है मैनूं सारे भैन भरा वोटी बच्चे परिवार दिता है, तुहाडा शुक्र है ऑक्सीजन दित्ती है, तुहाडा शुक्र है तुसीं चंद सूरज चढ़ाए ने, तुहाडा बड़ा शुक्र है। यह चीज़ों का शुक्र करना असीं कदी नहीं आंदे, वी नैवर पे थैंक्स टू गॉड। पर जो चीज नहीं है उसदे वास्ते असीं अपना एक गॉड क्रिएट किया है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए किसी खास जगह पे जाओ, जाके कहो मेरे को ये चाहिए, जो है उसका तो थैंकलेस हूं मैं। ऐसे बंदे को कीर्तन कहते हैं, थैंकलेस। थैंकलेस बंदा ही हरामखोर हो। क्यों? क्योंकि जो मिले ਉਹਦੇ ਨਾਲ सैटिस्फाई नहीं है। हुण हराम की कमाई भी चाहिए है। हुण जो धार्मिक जीवन दे विच जो चीज निषेध, मना, प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल मना की गई सी,
उस किस्म की भी मनु दीन मान छड़ के बेईमानी वाली कमाई करनी पे मैं करांगा। क्यों? क्योंकि मैं अकिरत खाना, मैं तुहाडे दिते नाल सैटिस्फाई नहीं हाँ। ऐसे बंदे नूं कहंदे ने मैं कीता ना जाता। मैं नहीं समझदा कि तुसी जो कुछ कीता, मैं कीता ना जाता हरामखोर। वो क्या मुंह देसा? मैं रब जी तुहाडे दर ते की आवां? मैं तुहाडे दर ते आण ते लायक नहीं हाँ। मैं ते तुहाडे सामने शर्म आ रही है। मैं किहड़े मुंह लैके तुहाडे सामने पेश होवां? मैं अपनी नजरां तो आप गिरिया होया। वो क्या मुंह देसा? दुष्ट चोर। इस सीन नूं बना के कहंदे ने नानक, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੀਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀ ਜਗਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇ, कीटां दर कीट कर दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे। पर जे असं उच्चारण करते नानक निर्गुण गुण करे, ऐ लगता नानक निर्गुण है। नानक जी आखते ने कि रब जी निर्गुण वालियां नूं भी गुण दे दिंदे ने। इंज इत्थे कहंदे ने नानक जी आखदे ने, नानक अपने आप नूं नीच कह के कह रहे, नानक नीच अपने आप नूं नीवा करके नम्रता विच, जबकि वह नीच नहीं सन, बाज सनात नहीं सन, भैड़े ख्यालों वाले नहीं सन, फिर भी सानू समझाने वास्ते निम्रता विच अपने आप को मुखातिब करके कहते नानक नीच कह विचार। साध संगत जी इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि जिस इंसान को धार्मिकता समझ आ जाएगी वह दूजे का गुरु पीर नहीं बनेगा। अज जिस इंसान को कुछ भी समझ नहीं, दूजे का गुरु पीर बनया, दूजे को गुरु दक्षिणा देता है, दूजे को आप कुर्सी ते सिंघासन ते बैठ के अपने चरणों च मत्थे टिकांदा है, उन्होंने सिर ते हाथ रखता है, उन्होंने गुरु दक्षिणा दे के तुम मेरे चेले हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। गुरु नानक साहब अपने आप को कह रहे मैं नीच हाँ, नानक दास, नानक गरीब, नानक जन, नानक विचारा, तेरे चाकरा पाखाक। नम्रता विच जदों आ जाते ना, ये असली धार्मिकता है। क्यों? क्योंकि वो रब जी दे नाल, रब जी दे ज्ञान दे नाल एक मिक हो गए ने, उन्होंने भुलेखा नहीं रहिंदा कि मैं गुरु हाँ। इस तरीके दे नाल गुरबाणी समझाती है कि कोई शरीरक, कोई देहधारी मनुख गुरु नहीं हो सकता। ते गुरु साहब शुरू तो ही शब्द गुरु सुरत तो चेला दे नाल मनुख नूं जोड़दे ने, तां कहंदे ने नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करता। सारे शब्द के नाल सानू समझा दिता कि ऐ इंसान तेरा रूप किस तरह बिगड़िया, बिगड़न के किहड़े किहड़े कारण ने, तेरे कोल धानक रूप का किस तरह वो छुरा है, कूड़ दी अते दूजियां दी निंदा अते बदजबानी दी अते निंदा करन दी परमल मुख शुद्धि वाली, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਭ ਤੇ ਸਵਾਨ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुटे जित, चतराई सियाणपा एक किसे काम नहीं आंदियां, इन्हां नूं छड्ड दे, सच वाले पासे लग जा, तेनू चैन आ जाएगा। तेरे पै के चरण कर भाव के लोएण सुरत करे, ये बन जाणगे। तेरे अखी बाजो वेखना, विण कन्ना सुना, पैरा बाजो चलना, विण हत्था करना, ये सारा जीवन बन जाएगा। जीभे बाजो बोलना, यो जीवत मरना तेनू आ जाएगा ना, फिर तेनू आत्मक मरना नहीं पएगा। तू सच वाले पासे लग जा। हुण इत्थे एक श्लोक फरीद जी दे श्लोक दा रिडल नूं खोल के गुरु नानक साहब समझाते हैं, जिहदे नाल साडे ए लोभ कुत्ता खत्म हो जाता साडे अंदरों।
फरीद जी ने उसनों उचारिया। फरीद जी कहते ने फरीदा रत्ती रत ना निकले जे तन चीरै कोय, जो तन रत्ते रब स्यो तिन तन रत ना होए। हुण फरीद जी ने गल कही पर आम बंदे नूं समझ ना आवे। आम बंदा समझ रहा है फरीद जी कह रहे हैं जे तन नूं चीरो इहदे चों खून नहीं निकलता। ਜਿਹੜੇ इंसान रब नाल जुड़ जाते हैं उन्होंने तन नूं चीरो उहदे चों खून नहीं निकलता। पर इस गल नूं गुरु अमरदास पातशाह ने खोल के समझाया, जिहड़ी कि इस शब्द की जिस्ट है सोल्यूशन समझने वास्ते गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं ये तन सबो रत है, ये तन सारा साडा सारा शरीर की गेम चलती खून के नाल है, ब्लड के नाल है। जे ब्लड ना होए, ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लड खराब हो जाए, एड हो जाए, कुछ भी हो जाए, ब्लड घट जाए, थैलसीमिया हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, ब्लड के नाल रिलेटेड साडी सारी बॉडी चलती है। कहते ये तन सब रत है, रत बिन तन ना होए। जो शह रत्ते अपने, जो लोग रब नाल जुड़ जाते हैं, तीन तन उन्होंने तन विच लोभ रत ना होए। हुण गुरु पातशाह ने फरीद जी के इस श्लोक का ना आंसर खोल के समझाया कि मनुखा दे अंदर एक ब्लड होंदा है पर एक लोभ दा ब्लड होंदा है, लोभ दा खून होंदा है। लोभी कुत्ते वाला जिहड़ा दूजियां दा खून चूसदा है। रब नाल जुड़ जाइए ना, लोभ कुत्ता मुक जाता है, लोभ कुत्ता मर जाता है। वरना इस हो बेगाना भौंका इस तन ताई ते मैं इत्थे अपने जीवन में किस तरह जीवन को सवारा, ये सारे शब्द के राही साडी हिपोक्रेसी को गुरु साहब ने क्लीयर किया, पर्दा फाश किया ताकि इसी सच नाल जुड़ सकीए।